हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स। तो क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी है। तो हमने सोचा कि भाई हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। देखिए, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को तो लेकर चलूँगा नहीं। तो हमने ये सोचा कि भाई समय कम है और बच्चों का नंबर भी अच्छा आना चाहिए, तो इसके लिए किया क्या जाए। तो मैंने इसी पे सोचा, विचारा, तो हमने कुछ बातें निकाला। बातें हमें ये मिली, तो उन बातों से हमें निष्कर्ष मिला ये कि हम कुछ क्वेश्चन को ही कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 100 to 100% आने वाला रहे। तो उसी टाइप का क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। हर चैप्टर से लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। इसी प्रकार से टोटल 13-14 चैप्टर जितने भी होंगे, 13 चैप्टर हैं, तो 13×25 = 65 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका 70 का 70 नंबर आपका एवरेज हो जाएगा। 30 नंबर तो प्रैक्टिकली होता है, वो तो मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा तो 1 फरवरी से आपको अनसॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अनसॉल्व का लगभग कम से कम 30 सेट करा देंगे कि आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, और वीडियो पहुँचने के साथ साथ वो बच्चों का भी भला हो सके ताकि वो बच्चे भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा बच्चों। आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक शेयर करिए इसको। शेयर करने के साथ साथ बच्चों का क्या करिए, भला करिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिसके बिना सेट ही नहीं बनता है, मान के चलिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, जो मैं कराने वाला हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन क्या है आपका कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो पे। इसी तरीके से आपको हर एक अलग से अलग क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको किस तरीके से आप सिद्ध करेंगे, आपको अगर सिद्ध कर दिए, आपका 3 नंबर 5 नंबर कहीं नहीं गया है। कम से कम 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का पूछता है। अच्छा सेट आ गया 5 नंबर, और सेट थोड़ा सा हार्ड आ गया तो 3 नंबर का पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका हल करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे आप इसका अपोजिट मान लिया करिए। तो अपरिमेय का अपोजिट क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। तो हम मान लेते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अंश बटे हर में नहीं लिख सकते, लेकिन परिमेय तो लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात, जब इसको मैंने परिमेय मान लिया तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। करड़ी में एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हम, मैं पूरा साफ साफ एकदम लिख दे रहा हूँ, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो और यहाँ लिख भी देते हैं कि क्यू का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है भाई परिमेय में कंडीशन होता है क्यू डज नॉट इक्वल 0, और पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। किसका युग्म है, सहअभाज्य संख्या का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जिसका मस कितना होना चाहिए, 1। सहअभाज्य वही संख्या होती है जिसका मस क्या होता है, 1। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेकर चलूँ, जैसे मेरे पास एक पेयर है 3 और 5 है। तो 3 का फैक्टर करोगे 1 गुणे 3 बच्चों, और 5 का करोगे 1 गुणे 5। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, यानी 3 और 5 का मस कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से 3 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से वो भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, मतलब और पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यानी संख्याओं का युग्म होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मस क्या हो, 1 हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, प्रश्नानुसार जो मैंने माना है, मैंने प्रश्नानुसार नहीं, मैंने जो माना है। तो हमने माना क्या है, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब इसको किस में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेरी गुड। इक्वेशन फर्स्ट बना के बच्चों क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण एक मत बनाओ, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बनाना। क्यू का भाग बच्चों इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा,
यानी क्यू करड़ी में 5 बराबर क्या आएगा बच्चों, ठीक है। मत भेजिए, एक काम करिए, पहले इसका करड़ी हटा देते हैं। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि करड़ी इसका हट जाए। तो करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे बच्चों, इसी प्रकार से इसका भी वर्ग हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 5 पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान सुने, क्यू स्क्वायर इधर भागे, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान लिखा लीजिए, एक बार क्यू स्क्वायर का निकालेंगे भाई पी स्क्वायर का, हमेशा माइंड में सेट रखिएगा, कभी ज़िंदगी में भूलवा नहीं करेंगे। एक बार पी स्क्वायर का निकालना, एक बार क्यू स्क्वायर का। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जब यहाँ से मान निकालेंगे 5 का गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, अब ये इसको समीकरण एक बना के क्या करिए, छोड़ दीजिए। अब ये पी स्क्वायर बटे 5 आखिर कहना क्या चाहता है, आखिर बताना क्या चाहता है। तो पी स्क्वायर 5 यह बताना चाहता है बच्चों, ये यानी कि इससे पी स्क्वायर बटे 5 से यह तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, यह तात्पर्य है कि पी स्क्वायर 5 को सॉरी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, क्योंकि भाई इसका पूर्ण संख्या में विभाजित है, विभाजित है। अतः पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देख लीजिए बच्चों कैसे ये मैंने लाइन लिखा है। ठीक है, जैसे पी स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मैं मान लूँ कि 5 स्क्वायर है, ठीक है, पी का वैल्यू मैं 5 मान लूँ ना, 5 मान के आप 25 मान लीजिए। तो 25 स्क्वायर बटे 5, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 बटे 5, बच्चों काटेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, तो क्या अगर 625 5 से विभाजित है, जाहिर सी बात ये कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो 25 क्या 5 से नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, होना चाहिए ऐसा, 5 × 5 = 25। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर 5 से यह तात्पर्य है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जाहिर सी बात पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए अब मान लेते हैं कि माना पी बराबर, अब देखिए यहाँ पे 5 है, जैसे यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ पे 5 मानेंगे, 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7। माना p बराबर 5 a c p कुछ भी मान सकते हैं, माना p बराबर 5 c। तो बच्चों आप कुछ करेंगे नहीं, p बराबर 5 c, इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाइए, मैंने उल्टा बना दिया, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में p बराबर क्या रखने पर, 5 c रखने पर, चलिए भैया रखिए। देखिए रखने पर क्या मिलता है, जैसे ही p बराबर 5 c रखेंगे, हमें लगता है वहाँ दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। समीकरण 1 में p बराबर 5 c रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर है, लेकिन हमें p बराबर 5 c रखना है। भैया हमें रखना क्या, p बराबर 5 c, तो रखो। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 p का मान मतलब c रख देंगे तो 5 c स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आएगा, जब यहाँ पर रखेंगे तो 5 × 5 = 25 c स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब मेरी बात सुनिए, अब 5 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या आएगा, c स्क्वायर। अब ये तात्पर्य क्या दे रहा है, जैसे ये दिया था कि p स्क्वायर बटे 5 से यह तात्पर्य कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर बटे 5 से भी यही तात्पर्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार क्यू स्क्वायर 5 से यह तात्पर्य है कि, हमारी बातों को सुन कर लीजिएगा, राइटिंग से मत देखिएगा, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा है ख़राब। यह तात्पर्य है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित, जैसे वो बताएं 5 से विभाजित होगा। अब बच्चों ये बताओ, हमने माना क्या है, p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या दरअसल होता क्या है, सहभाज्य संख्या होता है जिसका मशा 1 हो। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य ये मिल रहा है कि निष्कर्ष, तो निष्कर्ष इससे मिल क्या रहा है, तो निष्कर्ष बच्चों ये मिल रहा है कि p और q दोनों ही 5 से विभाजित हैं, दोनों ही किससे विभाजित हैं, 5 से क्या है, विभाजित है। तो भाई जब
पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित होगा तो उसका मास सत्य होगा नहीं करेगा, उसका मास सत्य 5 हो गया लगभग, मतलब एक गुणनखंड 5 ही हो गया इसका, ठीक है, दोनों ही 5 से विभाजित है। अतः यह सभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, अतः यह सभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, अतः यह सभाज्य संख्या का मतलब सभाज्य संख्या नहीं है, पी और क्यू, ठीक है, नहीं है। कौन नहीं है? पी और क्यू। तो बच्चों जब ये हमने सभाज्य माना था तो इसका उल्टा सिद्ध हो गया, तो जाहिर सी बात जब ये उल्टा सिद्ध हो गया तो हमने परिमेय माना, तो परिमेय का उल्टा क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए हमारा यह कथन मानना गलत है, हमारा यह कथन मानना गलत है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। देखते हैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना अच्छे से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो आप पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए आप इसका ठीक उल्टा मान लेंगे कि परिमेय अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मान लेंगे। तो माना एक अपरिमेय संख्या मतलब माना एक कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5, कड़ी में 3 है तो 3 लिखेंगे। तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को डिनोटेड कर सकते हैं भाई फॉर्मेट बाई पी बाई क्यू एंड डज नॉट इक्वल क्यू, मतलब क्यू डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब हमने कह दिया यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। यानी सअभाज्य संख्या होता है क्या है? जिसका माशा क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो बच्चों कड़ी में 5 को जब परिमेय माने तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हो। तो अब कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने का एक बार क्यू मतलब एक बार क्यू स्क्वायर को इस टर्म में ले जाओगे, एक बार पी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बच्चों क्यू स्क्वायर का भाग इधर चला गया तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है? पी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों क्यू स्क्वायर का मान निकालो, 5 का गुणा इधर आके भाग हो गया बच्चों, तो पी स्क्वायर बटे 5। यह निष्कर्ष देता क्या है? तो इससे यह तात्पर्य है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है? विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जाहिर सी बात बच्चों ये हुआ कि पी भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। हमने करके दिखाया। हम मान लेंगे यहाँ पे कि पी बराबर क्या है? 5c, ठीक है। तो पी बराबर 5c मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और समीकरण 2 बनाने तो कोनो तात्पर्य नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर समीकरण 1 है क्या? 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी बराबर 5c रखे बच्चों, जहाँ p है वहाँ पे 5c रख दीजिए, यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिए। 5 पचे 25 c स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो पी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, 5 का गुणा है इधर आके भाग हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 5। ये क्या तात्पर्य दे रहा है? ये तो भी यही निष्कर्ष देना चाहता है कि क्यू स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है। तो जाहिर सी बात क्यू भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब दोनों संख्या पी और क्यू किससे विभाजित हो जाए? 5 से। तो हमने माना है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का माशा 1 होता है, लेकिन ये भाई दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो गई, जाहिर सी बात उसका माशा कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। जब इसका माशा बच्चों 5 हो गया तो हमारा ये कथन मानना गलत है कि ये सहभाज्य संख्या का युग्म है। जब सहभाज्य बच्चों नहीं हुआ तो हमने ये कथन क्या माना था? परिमेय पे आधारित माना था। तो परिमेय का उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। तो वही हमने साफ साफ लिख दिया। इसलिए हमारा ये कथन मानना गलत है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय न होने के साथ साथ ये क्या होगा? परिमेय होगा बच्चों। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सबसे मोस्ट IMP बात कि क्वेश्चन ये फिक्स 100% आपके एग्जाम में आएगा। बहुत होगा भाई, कड़ी में 5 के जगह क्या हो सकता है? कड़ी में 3 हो सकता है, कड़ी में 2 हो सकता है, कड़ी में 7 हो सकता है, बहुत होगा कड़ी में 11 हो जाएगा। तो उससे क्या मतलब भाई? हम कह रहे अंक ही बदलेगा ना, प्रोसेस तो यही रहेगा। इतना टर्म तो लिखेंगे आप, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 कर देंगे, जहाँ पे 5 है 2, 7, 11 यही सब करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका फिक्स है 100%, ठीक है। हैव अ नाइस डे। अच्छे से आप इसके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि आपके बोर्ड लेवल पे रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।